Good morning, children. How are you all? So today in Hindi subject you will take out Bhasha Madhuri and take out page number 32 और इसमें पेज नंबर 32 में मैम ने आपको कौन सा आपको अंक की बिंदु बताया था। अंक का क्या होता है, बिंदु लगता है और अंक की जो बिंदु होता है उसमें से कैसी साउंड आती है, अन। कैसी साउंड आती है, अन। तो ये वर्ड्स मैंने आपको पहले कराए थे और इन वर्ड्स में अंक की बिंदी लगी हुई थी और इनको हमने पढ़ना भी सिखाया था आपको। तो आज हम पहले इन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे इन वर्ड्स को और फिर लेसन नंबर पढ़ा के आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। कंठ, कंठ। तिरंगा, तिरंगा। झंडा, झंडा। पंखा, पंखा। घंटी, घंटी। पंख, पंख। अंग, रंग, तंग। अंक, रंग, डंक, दंग। भंग, अंदर, बंदर। शंकर, जंगल, मंगल। अंगूर, लंगूर। संतूर। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भी अंक की बिंदी लगी है वहाँ पे मैम की कैसी साउंड आती है, अन की साउंड आती है। जैसे स में अंक की बिंदी लगी तो इसको क्या बोला हमने, सन। ठीक है। मंत्र, यंत्र, तंत्र। बंदूक, संदूक। अब इसमें देखो ब में ऐ की मात्रा लगी है और बिंदु भी लगा है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसमें भी अन की आवाज़ निकालेंगे। जैसे ब में ऐ की मात्रा लगी तो क्या बन गया, बै। और जब अंग की बिंदी लगी तो इसमें अन की आवाज़ आएगी, बैन। क्या आएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, बैन जो, बैंजो। गेंद, गेंद। पतंग, डंडा। शंख, शंख। है ना। तो ये आपने इन वर्ड्स को आपने ज़रूर अपनी नोटबुक में भी लिखा होगा जो हमने आपको होमवर्क में बताया था। अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13। संजय की पतंग, संजय की पतंग। पतंग तो आपको पता है ना, जिसको हम इंग्लिश में काइट भी बोलते हैं, और ये पतंग की पिक्चर है ना। आज गंगा दशहरा है। संजय व मयंक पतंग उड़ाने जा रहे हैं। आपको पता है ना, जो दशहरा है वो हमारा हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है। और आपको पता है कि जब दशहरा होता है तो क्या करते हैं हम लोग, घर में पूजा करते हैं और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं किसी बड़ी जगह में। जैसे नाहन में चौगान ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने वो देखा भी होगा। तो आज गंगा दशहरा है। ये गंगा दशहरा कुछ और त्यौहार होता है, इसमें गंगा लगा है ना, तो ये और है। लेकिन दशहरा तो आपको मैम ने बताया ही है कि दशहरा त्यौहार हम कैसे मनाते हैं। संगीता रंग बिरंगी पतंगें लेकर बंगले के अंदर से आ गई। मंजुला भी नीले रंग की डोर लेकर आई है। मयंक के साथ शंकर व चंदन खड़े हैं। आह, संजय की पतंग तो देखो, कितने सारे
पंख लगे हैं। ठीक है, तो आपने देखा, इसमें पढ़ा होगा कि जो संजय और मयंक हैं, उसकी बहन है, वो पतंग उड़ाने जा रहे हैं और संगीता रंग बिरंगी पतंगे लेकर अपने बंगले से बाहर आ गई, अपने घर से बाहर आ गई है। और मंजुला जो है वो नीले रंग की पतंग लेकर आई है। मंजुला नीले रंग की डोर लेकर आई है। डोर क्या होता है? जिससे हम पतंग को उड़ाते हैं। और मयंक के साथ शंकर और चंदन भी खड़े हैं। मयंक के साथ कौन कौन खड़ा है? मयंक और के साथ शंकर और चंदन खड़े हैं। और जो संजय की पतंग में बहुत सारे क्या लगे हैं? पंख लगे हैं। ठीक है, कितने सारे पंख लगे हैं उसमें सबसे ऊपर उड़ रही है। जो किसकी पतंग सबसे ऊपर उड़ रही है? संजय की पतंग सबसे ऊपर उड़ रही है। सभी दंग रह गए। वह काटा, वह काटा, हुड़दंग सा मच गया। मयंक की पतंग कट चुकी है। ठीक है, इसकी पतंग कट गई थी, मयंक की पतंग कट गई थी। और संजय की जो पतंग थी वो सबसे ऊपर उड़ रही थी। ठीक है, संजय को सबने ऊपर उठा लिया है। संजय को क्यों सबने ऊपर उठा लिया है? क्योंकि उसने उसकी जो पतंग थी, मयंक की पतंग, काट दी थी। मयंक और संजय ने हाथ मिलाया। उन्होंने हाथ क्यों मिलाया? कि जो भी खेल खेलते हैं उसमें एक की हार होती है, एक की जीत होती है। तो जिसकी हार हो गई उसने भी उसको दूसरे को बधाई दी कि कोई बात नहीं, हमारी अगर पतंग कट गई है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हम तो खेल ही खेल रहे हैं। मयंक और संजय ने हाथ मिलाया। मयंक ने एक गीत गाया। चंदन ने कांगो बजाया। ये देखो, ये कॉन्गो बजा रहा है, ये कॉन्गो, इसको कॉन्गो बोलते हैं, है ना। चंदन जो है उसने कॉन्गो बजाया। शाम हो गई पर संगीत की धुन पर सभी नाचते रहे। बड़ा आनंद आया। ठीक है, तो ये आपका लेसन नंबर 13 है। आपने क्या करना है बेटा? इस लेसन नंबर 13 को बहुत अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है और इसको अच्छे से इस लेसन को समझना है। और फिर हम आपको नेक्स्ट डे आगे ये क्वेश्चन आंसर्स इसके कराएंगे। तो आप सब बच्चों को क्या करना है? इस लेसन की रीडिंग करनी है होमवर्क में। सो थैंक यू सो मच बेटा।